तो हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आई होप कि एकदम एक्टिव मोड में होगे। तो बाबू आज हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.1 केसीसी ना। तो बाबू एकदम आज हम लोग देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। देखो तो, assuming the एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ। बाबू अर्थ से एज्यूम करना है एवरेज डिस्टेंस। अच्छा, बोल रहा है कि फ्रॉम द सन टू बी इतना, ए ओके बता दो, ए ओके इतना किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ पर्सन ऑन द अर्थ टू बी 32 मिनट, फाइंड द सन्स डायमीटर्स। बोल रहा है ना बाबू कि कोई पर्सन है, जैसे हम पर्सन है और जो सन है और हम मेरे और सन के बीच का एज्यूम किया गया है। क्या एज्यूम किया गया है? डिस्टेंस एज्यूम किया गया इतना, लगभग 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, लगभग 15 करोड़, ठीक ना। और ऐसे भी जानते हैं हम लोग कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में 15 करोड़ का डिस्टेंस है, लगभग है, कोई मापा नहीं है। मापेगा तो जल नहीं जाएगा, पहला भस्म हो जाएगा। हाँ, तो ध्यान दे इधर, जैसे सपोज करो कि कोई यहाँ पे ये जो है बाबू, ये जो है ये सूर्य है, ये सूर्य है और इस सूर्य का क्या है? डायमीटर है। अच्छा, और बाबुआ रे एंगल जो है कुछ यूं बना रहा है, पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ये पर्सन खड़ा है, दिस इज पर्सन। अच्छा, ये कोई पर्सन है, पर्सन का आई है, ई बाई ई आई है, पर्सन का आई। एंगल कितना बना रहा है? पर्सन के आई पर देखो तो 32 मिनट। अच्छा, थोड़ा सा बाबू एज्यूम करो कि बताओ, अब सपोज करके देखो कि सन जो है कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ डिस्टेंस पे हम सूर्य से, यानी कि सन से। तो बाबू जब एंगल कभी भी ध्यान दो, जैसे सपोज करो कि ये कोई आदमी खड़ा है, ये कोई आदमी खड़ा है, इसके नेत्र पर अगर एंगल बने तो बहुत दूर अगर बनेगा तो जितने दूर एंगल बनता है बाबू, एंगल उतना ही छोटा होता है। अच्छा, तो अगर ये 32 एंगल होगा तो ये काफी एंगल छोटा है। ये डिग्री का 60वां भाग है, क्योंकि हमको जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना 60 मिनट होता है। तो इसका मतलब कि ये 1 डिग्री से अगर बात करें तो बाबू 1 डिग्री में मतलब कहने का तो 32 मिनट है, मतलब कि 1 डिग्री भी नहीं है, तो बहुत छोटा सा एंगल है। तो छोटा सा एंगल होगा तो ये काफ़ी दूर बनेगा, उतना दूर हमको दिखा नहीं सकते हैं। तो बाबू ये काफ़ी दूर है, तो ये अच्छा ये क्या है? ये डायमीटर है, किसका? डायमीटर है, ये डायमीटर है, किसका डायमीटर है? सन का। और यही डायमीटर आर्क का काम करेगा, कोची का? आर्क का। इसी को हम लोग आर्क कहेंगे। क्योंकि गुरुजी कैसे? देखो, जब बाबू एंगल बहुत दूर, जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास ये सर्कल है और ये सर्कल है, और अगर एंगल बहुत छोटा बनेगा तो ये बाबू आर्क लेंथ का काम करेगा। क्या चीज़ का काम करेगा? ये आर्क लेंथ का काम करेगा। अच्छा, इसका जो डिस्टेंस है क्या बोलता है? सन और जो पर्सन है उसका डिस्टेंस है बाबू लगभग 1497150 और किलोमीटर में। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो बोला क्या है? देखो इधर बोला क्या है, यहाँ पे देखो, ऑन द अर्थ इतना, फाइंड द सन डायमीटर। इसका मतलब सन का डायमीटर निकालना, तो सन का डायमीटर अर्थात आर्क निकालना है। और ये जो डिस्टेंस है बाबू, ये गिवन करके अगर देखा जाए तो ये क्या दे दिया है? गिवन की बात करें तो आर कितना दे ले, देखो तो 1497150 है, 50 किलोमीटर। अच्छी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, अब देखो काफी दूर होगा, ये काफी दूर है, तो इसका जो एंगल होगा काफी दूर है। देखो
यहाँ पे देखो ये एंगल अगर बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा, तो जब एंगल बहुत छोटा सा होगा बउआ, बहुत छोटा सा, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों चिपका हुआ रहेगा। यानी कि यहाँ से दूरी या यहाँ से दूरी, कहीं से दूरी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एंगल तो इतना हम लोग फैला के दिखा रहे हैं, एंगल दिखाना इसलिए दिखा रहे हैं, नहीं तो ये एकदम छोटा, एकदम ऐसा है, एकदम ऐसा, एकदम इसी पे पता ही नहीं चलेगा, तो लगभग इसी पे है। तो इसका मतलब कहीं से भी डिस्टेंस डायमीटर से क्या होगा, दूरी जो होगा, डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा। यहाँ से मापो चाहे तो यहाँ से मापो चाहे तो यहाँ, कहीं से भी डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, तो आर दे चुका है बाबू, एल दे चुका है, बहुत इजी है। हाँ, एल दे चुका है, कितना एल दे चुका है, एल तो निकालना है। थीटा दे चुका है, थीटा कितना है, इतना, मतलब 32 मिनट। इसको क्या कर लो, पहले डिग्री में बदल दो, ये डिग्री में बदल गया, लगले इसको क्या करो, पाई अपॉन 180 से कर दो कोची में, पूरे को पूरे भी कोची में बदल गया, रेडियन में। क्यों, क्योंकि बाबू हमको ये फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला एल निकालना है। तो बाबू थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि थीटा बराबर एल बटा आर होता है, अच्छी बात है। अच्छा, हमको क्या निकालना है, एल निकालना है, यानी एल बराबर क्या, थीटा इंटू, हमको तो निकालना है एल, यानी थीटा इंटू आर। तो यानी कि थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू है हमारे पास 3260 गुने पाई अपॉन 180, और आर कितना है, देखो तो आर है 149712345। अच्छा, अब बाबू करना क्या है, 22 पाई का मान 22/7 रखना है। अच्छा, जैसे ही पाई के मान 22/7 रखेंगे, इसका कैलकुलेशन क्या कर लेना है, ठीक ना। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा है, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक ना। तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, डायमीटर आएगा। किसका डायमीटर आएगा, सन्स का डायमीटर, ठीक ना, सन्स यानी कि सन का डायमीटर आएगा, ठीक ना। इसको कैलकुलेशन कर लेना है। तो बाबू यहाँ से हम लोग समझ चुके हैं क्या सवाल कर रहा था, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, जो हम एक बार पढ़ के सुन लेते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो बोला है बाबू, अ ट्रक ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ अ रेडियस 1500 मीटर एट 66 किलोमीटर पर आवर थ्रू वाट एट इन रेडियंस डज इट टर्न इन 10 सेकेंड। अच्छा, सवाल पहले समझो कि क्या बोला। सवाल बोला ना बाबू कि एक ट्रक है जो ट्रेवलिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, सर्कुलर रोड पे, सर्कुलर रोड, सपोज करो ये सर्कुलर रोड है, ये बाबू सर्कुलर रोड है, ये सर्कुलर रोड है। अच्छा, ये सर्कुलर रोड है और सर्कुलर रोड पे घुमा रहा है ट्रक, ऐसे सर्कुलर रोड पे ऐसे चल रहा है, ऐसे गोल गोल मार रहा है एकदम ऐसे सर्कुलर रोड पे, ठीक ना। ये ऐसे ऐसे सर्कुलर रोड पे घूम रहा है, अच्छी बात है। बोल रहा है कि सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस इतना, और इसका रेडियस कितना है, इसकी रेडियस की बात अगर करें तो इसकी रेडियस दे चुका है, इसकी रेडियस दे चुका है, कितना दे चुका है, यहाँ पे लिख देते हैं, और रेडियस दे चुका है। मतलब किसकी रेडियस, रोड की रेडियस, सेंटर होगा, रोड होगा तो सेंटर होगा रोड का, तो उस रोड का रेडियस दे चुका है, ठीक ना। कितना, 1500 मीटर में दिया हुआ है, यानी कि आर दे चुका है, आर दे चुका है, गिवन कर लो, यहाँ से लिख लो गिवन, तब तो बनेगा। आर कितना है, 1500 मीटर में, अच्छी बात है। बोले बाबू इतना किलोमीटर पर थ्रू, इतना किलोमीटर से वो चल रहा है, कौन, वो जो ट्रक है, इतना किलोमीटर मतलब 66 किलोमीटर पर आवर थ्रू वाट एंड रेडियन डज इट टर्न, मतलब बोल रहा है ना। अब समझो बात को, एक काम करो, ये किलोमीटर में है ना बाबू, तो इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, तब मजा आ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि एक यूनिट में रहेगा तो मजा ही कुछ और आएगी। तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो मीटर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये कैंसिल, यानी कि कितना हो जाएगा, 15 इतना, ये भी किलोमीटर हो गया, यानी कि ये रेडियस दे चुका है, कितना, 1 इतना kg, अच्छे रहेगा। अच्छा बाबू बात समझो, बोल रहा है क्या कि 10 सेकेंड में, जैसे सब ये सपोज करो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये ट्रक है,
ये ट्रक है यहाँ पे चल रहा है, तो ट्रक का कोई ना कोई सेंटर होगा। रोड का ही, जैसे रोड पे घूम रहा है ट्रक, तो रोड पे घूम रहा है, तो रोड पे घूम रहा होगा, तो सपोज करो कि रोड पे ये रोड है, ये रोड पे घूम रहा है ट्रक, तो ये रोड का सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो उसकी जो रेडियस होगी यहाँ से ही मापी जाएगी। अच्छी, तो बाबू बोल रहा है कि जो ट्रक है, ट्रक अगर मूव करता है, टर्न लेता है, तो टर्न लेगा, जाहिर सी बात है ट्रक यहाँ से यहाँ आएगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ एंगल बनेगा। देखो यहाँ से अगर बाय दफे सपोज करो कि यहाँ आया, तो यहाँ से एक एंगल बन जाएगा, यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल बनेगा। तो देखो क्या बोल रहा, इतना से ट्रक चल रही है, मतलब 66 किलोमीटर पर आवर से थ्रू व्हाट एंड इन रेडियन डू इट टर्न इन इतना, मतलब कितना रेडियन 10 सेकेंड में ये एंगल, रेडियन का मतलब एंगल, ट्रक जो है कितना एंगल 10 सेकेंड में बनाएगा, ठीक ना। तो सपोज करो कि हमको जनरली सपोज करो कि ये जो ट्रक है वो यहाँ से यहाँ आ गया 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमको निकालना है, ये थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए सपोज करो कि हमको एल की भी तो जरूरत है, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमको एल निकालना होगा, वो भी मैं कितने सेकंड में, 10 सेकंड में हमको एल निकालना पड़ेगा, 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एल निकाल लेते हैं। जैसे ही एल निकलेगा रेडियन में एंगल निकाल लेंगे, क्योंकि हमको एंगल निकालना है, ठीक। तो बाबू चूंकि हम लोग के थीटा निकालना है तो पहले एल की जरूरत है, थीटा निकालना तो पहले एल की जरूरत है, तो पहले हम एल निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे। चूंकि 66 किलोमीटर में, यानी 66 किलोमीटर में, सॉरी, एक घंटा में, एक आवर में 66 किलोमीटर चलता है, 66 किलोमीटर। अच्छी बात है, तो इसलिए क्योंकि हमको सेकंड की काम है, देखो सेकंड की काम है, तो ऐसे सोचो, एक आवर कहो चाहे तो सेकंड में, चाहे तो 60 गुने 60 कहो, बात तो बराबर पड़ेगा। अच्छी बात है, तो इसलिए एक अगर सेकंड, इस सेकंड में हो गया, इस सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो एक सेकंड की अगर बात करें तो एक सेकंड में क्या हो जाएगा, 66 अपॉन इतना इंटू इतना। अच्छी बात है, अच्छा यही तो होगा। हाँ, तो ये जो हमारा निकला, इसलिए हमको 10 में चाहिए, 10 सेकंड में, तब मजा आ गया, 10 सेकंड में चाहिए हमको, तो 10 सेकंड में हम लोग निकाल लेते हैं आराम से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर जाएगा, कट जाएगा ना 10 सेकंड में, क्योंकि एक सेकंड में इतना, 10 सेकंड में इतना, और ये कटेगा 11 मतलब, इसका मतलब कि 11/6, और ये जो निकला है ये क्या, किलोमीटर, ये किलोमीटर। मतलब ये हुआ बाबू कि 10 सेकंड में जो ट्रक है, 10 सेकंड में जो ट्रक है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी जो आर्क लेंथ है वो कितना कवर करेगा, 11/60 अच्छा किलोमीटर तय करेगा। तो अब तो सारा चीज़ हो गया, यानी कि ये एल निकल चुका है, यही तो एल है, 10 सेकंड में यही तो एल निकला है, तो एल निकल चुका है। तो इसलिए चूंकि हम जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, L/R होता है। अच्छा, तो थीटा इज इक्वल टू एल कितना, देखो तो एल कितना है, एल इतना है 11 अपॉन इतना। अच्छा बात है, और बहू अब मेन बताइए। अच्छा, आर कितना, देखो तो आर हमारे पास 1 इतना है। तो एक काम करो, भाग जब हम लोग मेन बटा तो ये है, डिवाइड करेंगे तो ये नीचे ही रह जाएगा, ठीक ना। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वापस नीचे रह जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 11/60, और इंटू में 1.5 दशमलव उड़ा दो, ऊपर में क्या चल जाएगा, चल जाएगा। अच्छी बात है, ये से कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास। अगर देखें हम तो थीटा इज इक्वल टू, हमको तो थीटा चाहिए। अच्छा, तो थीटा चाहिए, तो जो भी थीटा चाहिए वो रेडियन में चाहिए। अच्छा, तो अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, देख लो आराम से, क्योंकि बाबू ये जो 150 kg है, ठीक ना, वो क्या है, वो रेडियस है। ये रेडियस जो है जब भाग देंगे इसमें तो नीचे ही रह जाएगा, जब दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 0 और नीचे में कितना हो जाएगा, ये तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में 11 और नीचे में, ऊपर में 11 बचेगा और नीचे में 15 छक्म 15 से 6 से 4 30 हाथ में 3, 15 छक्म 90, 15 छक्म 90। अच्छा, ये क्या निकला, रेडियन। तो एक बार हम इस आंसर को देख लेते हैं, ठीक ना, एक बार देख लेते हैं आंसर को कितना है।
क्वेश्चन नंबर 16 है। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 16 11/90 एकदम बिल्कुल सही है। तो बाबू आई होप कि एकदम समझ में आया होगा एक्टिव मोड में। तो इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 पे आ चुके हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला, देखो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक, उसके बाद बवाल करेंगे। क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद कुछ होगा, ठीक ना। अच्छा, क्वेश्चन से बोला है कि इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, अच्छा, बी 30 मीटर, हाउ फार फ्रॉम द आई शुड अ कॉइन ऑफ डायमीटर 22 सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हाइड, अच्छा, हाइड द मून। बाबू ये बोला है ना कि कोई मून है, अच्छा, और बाबू मून जैसे सपोज करो, देखो इफ द एंगुलर डायमीटर मतलब मून द्वारा किसी पर्सन पे बना एंगुलर डायमीटर, उसी को बोलते हैं। इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून भी इतना, जैसे सपोज करो कि ये मून है, ये मून है, सपोज करो ये मून है, इसका डायमीटर ये है, और ये एंगुलर डायमीटर यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे इसका एंगल बन रहा है। कितना डिग्री एंगल बन रहा है, सॉरी डिग्री नहीं है, मिनट में, इतना मिनट। अच्छा, बोल रहा है ना बाबू, ये जो है ये आई है, ये आई है। अच्छा, क्या बोला, पहले बात को समझो। ये बोला क्या है, बोला है ना कि कोई मून है और कोई क्या है, आई है। तो बाबू हम कितना, देखो तो एक कॉइन लिया, अच्छा, एक कॉइन लिया है, एक कॉइन को, जैसे सपोज करो कि मून है और हम यहाँ पे खड़ा है, तो बच्चा में हम लोग क्या करते थे, एक आंख को मूंद लेते थे ऐसे, एक आंख को मूंद कर, और क्या करते थे, यहाँ पे कॉइन को रखते थे, और कॉइन को रखते थे ऐसे, तो कभी ना कभी वो जो मून था वो कॉइन से क्या हो जाता था, हाइड हो जाता था। हाइड मतलब होता है ढकना, मतलब तोप जाना, ठीक है। देखो हाइड दी मून मतलब बोल रहा है ना कि आप मून और आई के बीच में एक सिक्का को कितना दूरी पर रखिएगा कि वो मून जो है हाइड हो जाए। बात समझो, मून जो है हाइड हो जाए। तो अब बात यहाँ पे ही बोला है कि इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 मिनट, हाउ फार फ्रॉम द आई शुड अ कॉइन ऑफ डायमीटर, अच्छा, कॉइन का डायमीटर देखो, तो सपोज करो कि हम यहाँ पे कॉइन रख दें ऐसे, सपोज करो, और ये कॉइन का डायमीटर है। अच्छा, और ये जो कॉइन का डायमीटर है वो कितना है, ये कॉइन का डायमीटर 2.2 है, डायमीटर है, डायमीटर है। अच्छा, ये डायमीटर कितना है, 2.2, और यही डायमीटर हम बताए थे कि आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। अच्छी बात है। तो बोल रहा है क्या कि यहाँ से यहाँ तक लेट कर लो, मतलब कितने आर्क, तो बहुत मजा ही, तो बन गया। पूछो कैसे, यही ना बोला बाबू कि एक सिक्का, ये कॉइन, दिस ये कॉइन है, ठीक ना। अच्छा, कि कितना, मतलब कि ये मून है, ठीक ना, ये मून है। अच्छा, मतलब कि मून को ढकने के लिए कॉइन को ऐसे करके एक आंख मून लेते थे हम लोग, और ऐसे करके कॉइन को रखते थे, और अगर बच्चा में, और अगर कॉइन, तो कभी ना कभी बाबू मून जो था वो ढक जाता था। बच्चा में हम लोग देखे थे, करबे किया होगा, सारा पगला दिन में सारा आदमी किया है, हम भी किया है पगला बच्चा में, ठीक ना, वो वाला काम, ठीक ना। तो हमको से क्या बोल रहा है कि कितना दूरी पर सिक्का रखेंगे कि ये मून को ढक लेगा। तो सपोज करो कि हम आर पे रखते हैं, ठीक ना, तो जनरली हमको आर निकालता है, सारा चीज तो बनेगा। देखो तो गिवन, ये तो बन गया। कैसे, आर्क दे चुका है, यानी आर्क मतलब एल, यही आर्क डायमीटर जो है आर्क का काम करेगा, ठीक ना, आर्क का। तो 2.2 और सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर हो गया। अच्छी बात है, इसका डायमीटर ही उसका आर का काम करेगा। थीटा कितना है, थीटा देखे तो थीटा बाबू देखेंगे तो कितना हो गया 30, ये क्या है 30, ये मिनट है, लेकिन लगले इसको क्या कर दो, डिग्री बदल दो, और फिर लगले इसको क्या करो, π/180। तो ये डायरेक्ट के डायरेक्ट रेडियन में, क्यों रेडियन में बदल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि थीटा बराबर L/R फार्मूला लगेगा, तो थीटा उसमें क्या होना चाहिए, थीटा उसमें रेडियन में होना चाहिए। अच्छी बात है।
तो एक काम करो, इसको काट लो, 2 मरतबे कट जाएगा, ये अच्छी बात हो जाएगा। तब पाई बटा कितना 360 रेडियन, ये पूरा रेडियन में आ गया। अच्छा, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आर। तो चूंकि बी नो डाइट क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं थीटा बराबर एल बटा आर। अच्छा बात है, तो थीटा यहाँ पर कितना पाई बटा 360, अच्छी बात है। अब हुआ एल कितना है देखो, तो एल 2.2 है और आर इतना। हमको तो निकालना क्या निकालना है, हमको तो निकालना है आर निकालना। तो एक काम करो, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 360 अपॉन नीचे आ जाएगा पाई। अच्छी बात है, हमको तो आर चाहिए, तो आर चाहिए तो कितना हो जाएगा 2.2। अच्छा, सारा चीज़ हो जाएगा। एक काम करो, 2.2 है ना, इसको ऐसे करो, उड़ा दो और नीचे में 1 ये दशमलव उड़ाने के बाद ये कैंसिल कर दो। अच्छी बात है, तो ऊपर में आ गया कितना 2 इंटू इतना, पाई के मान होता है 22/7, तो 22/7 यानी 7 भाग जाएगा ऊपर और 22 रह जाएगा नीचे। 22/7 होता है, 7 ऊपर भाग जाएगा। अच्छी बात है, ये 22 से 22 भी कैंसिल, यानी आर बराबर कितना 6 7 42, 6 7 42 हाथ में 4 और 7 21 और 21 4 25। अच्छा 25, यानी कि आर जो है बाबू 252। एक बार आंसर देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा कितना यार, हाँ 252, तो 252, अच्छी बात है 252। तो बाबू यहाँ पे आर जो है, यानी कि ये जो सिक्का है, सिक्का को अगर 252 सेंटीमीटर दूर रखेंगे ना आई से, 252 सेंटीमीटर अगर दूर रखेंगे आई से, तो मून को हाइड कर देगा। तो आई होप कि ये सारे सवाल समझ में आया होगा। तो बाबू सारे सवाल समझ में आया होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे हम मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। तो एकदम भंडार तरीके से समझ में आया होगा। तो बाबू हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो 10th क्लास में पढ़ाई हुआ था, मतलब 10th क्लास में स्टडी हुआ था, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बाबू आई होप कि एकदम सारे समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।